अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो, स्पष्ट बोल रही हूँ, चाकू जरा तेज रखो, चाकू जरा तेज रखो। नमस्कार, मैं रविश कुमार। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। यह प्रज्ञा ठाकुर का बयान है, जो बीजेपी की सांसद है। उनके इस बयान में चाकू और लव जिहाद से लड़कियों की सुरक्षा का जिक्र है। धर्म के नाम पर असुरक्षा पैदा कर अपनी राजनीति सुरक्षित करने की राजनीति को आप कब समझेंगे, ये आप जान। मगर ऐसे बयानों से युवाओं में जो ललकारें पैदा की जा रही हैं, उन्हें बताया जाता है कि घर में रखी कौन कौन सी चीज हथियार के काम आ सकती है और हथियार चलाने की मानसिकता उनके भीतर बिठाई जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया में युवाओं को या समाज को क्या बनाया जा रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं। हर समय हथियार चलाने की या जो हथियार नहीं है उसे भी हथियार की तरह देखने की यह राजनीति किसी को डॉक्टर नहीं बनाती है, दंगाई बनाने के रास्ते पर अवश्य ले जाती है। यह समझना जरूरी है कि यह असुरक्षा क्यों है। क्या वाकई आप धर्म को लेकर इतने असुरक्षित महसूस करने लगे हैं? अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो, स्पष्ट बोल रही हूँ, चाकू जरा तेज रखो, चाकू जरा तेज रखो। इस शान पर चाकू की धार इसलिए तेज नहीं की जा रही कि किसी की गर्दन काटे, बल्कि इसलिए कि जब यह रसोई घर में पहुंचे तो बंदा गोभी कटे, बंदा नहीं। पूर्वोत्तर की इस रसोई में बंदा गोभी की बारीक कटाई हो रही है ताकि खाने वाले का मन अच्छा हो जाए और वह पेट भरने के बाद केवल प्यार के बारे में सोचे, सेहत के बारे में सोचे। मगर एक सांसद चाहती हैं कि लोग इस चाकू को हथियार की तरह तेज कर लें, इसे सब्जी काटने के सामान की तरह नहीं, गर्दन काटने के हथियार की तरह देखें। और चाकू को हथियार की तरह देखते देखते हथियारों की तरह सोचने की प्रवृत्ति आ गई तो उसका क्या होगा। जिस चाकू से आप रोज प्याज काटते हैं, साध्वी प्रज्ञा चाहती हैं कि आप उसे हत्या के बदले के हथियार के रूप में देखें। नफरत की राजनीति आपकी सोच बदलना चाहती है, इसलिए घर के सामान भी बदल रही है। आपने कभी चाकू को हथियार की तरह नहीं देखा होगा, क्या पता कुछ लोग देखने भी लग जाएं। चाकू की धार तो इतनी ही तेज होती है कि आलू, प्याज और टमाटर या टिंडे कटकर कढ़ाई में पहुंच जाएं और जब थाली में पहुंचे तो पकी हुई सब्जी का सौंदर्य आपको आश्वस्त करे कि अब भूख का अंत होने वाला है, मन को शांति पहुंचने वाली। लेकिन साध्वी प्रज्ञा इस पूरी प्रक्रिया में बदले के नाम पर हत्या का इरादा जोड़ देना चाहती है। किसी ऐसे समुदाय से बदले की याद भर देना चाहती है कि बनाते वक्त और खाते वक्त आप यही सोचते रहे कि वे आ जाएंगे, बेटियों को ले जाएंगे तो रसोई में रखा सब्जी काटने का चाकू काम आएगा। कल्पना कीजिए, जिस चाकू से आलू बारीक कटता हो उससे किसी की हत्या हो और फिर वह वापस रसोई में लौटकर आलू काटने के काम में लग जाए, तो क्या आप उस चाकू से कटे आलू की भुजिया खा पाएंगे? इस तरह के बयान हर उस चीज को देखने का तरीका बदल सकते हैं। उनके इस्तेमाल की कल्पना बदल रहे हैं, उनका सौंदर्य बोध बदल रहे हैं, जो हथियार की तरह होते हुए भी हथियार नहीं। पहले ऐसे बयानों से एक समुदाय के लोगों को धर्म के दुश्मन की तरह देखने की ट्रेनिंग दी गई। अब घर के सामान को हथियार के रूप में देखने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस तरह जब आप चाकू को हथियार और एक समुदाय को दुश्मन समझने लायक हो जाएंगे, तब क्या होगा, आप क्या बन जाएंगे, बताने की जरूरत नहीं है। इंसान को दंगाई और आतंकवादी इसी तरह बनाया जाता है। पहले जहर भरा जाता है, फिर हाथ में हथियार थमा दिया जाता है। साध्वी प्रज्ञा के इस बयान से लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के 8 वर्षों के शासनकाल में अराजकता आ गई। आपकी सुरक्षा अब सरकार नहीं कर सकती,
इसलिए रसोई में रखा तसला, ढक्कन, कद्दूकस, चाकू वगैरह, बेलन वगैरह आपकी सुरक्षा में तैनात कर दिए जाएं। बीजेपी की सांसद के बयान से लगता है कि अब सुरक्षा आपको खुद करनी होगी। जैसे अब सुरक्षा गार्ड, बॉडीगार्ड, होम गार्ड, पुलिस, सेना सब खत्म है, ये सब इनका वजूद नहीं है, ये सारी एजेंसियां खत्म हो गई हो जैसे। आप अकेले बच गए हैं और हमला होने वाला है, इसलिए चाकू और बेलन निकाल कर रखिए। 56 इंच और मजबूत सरकार से सुरक्षा नहीं होगी, आलू काटने के चाकू से होगी। लोकसभा में गृह मंत्रालय ने बयान दिया है कि गुजरात में हर महीने 45 महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले दर्ज हो रहे हैं। 6 महिलाओं पर एसिड से हमला होता है। गुजरात में 2018 से 2021 के बीच 2156 महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं। दूसरे कई राज्यों में भी इसी तरह के हालात होंगे। औरतों के साथ गलत व्यवहार घर में ही होता है, जान पहचान के लोग ज्यादा करते हैं, मगर यह सब लड़कियों की असुरक्षा का मुद्दा नहीं बनता है। इनके नाम पर दूसरे समुदाय के लोगों को ललकारा जाता है, उनके खिलाफ आपके भीतर जहर भरा जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इतना लिखा हुआ दिखता है आजकल कि देखकर भी आप नहीं देखते। क्यों लिखा है बेटी बचाओ? किससे बचाओ? दुनिया के किसी देश में आपने देखा है कि ट्रक के पीछे लिखा हुआ है, टेम्पो के पीछे लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? यह इसलिए लिखा है कि साध्वी प्रज्ञा जिस समाज को अपनी लड़कियों की सुरक्षा के लिए चाकू की धार तेज करने के लिए कह रही हैं, उसी समाज का एक हिस्सा चाकू के बिना ही बेटियों को गर्भ में मार देता है। वह बेटियों की भ्रूण हत्या करता है, इसलिए नहीं करता है कि लव जिहाद हो जाएगा और दूसरे धर्म में शादी हो जाएगी, बल्कि इसलिए करता है कि अपने ही समाज में बेटियों की शादी का वह बोझ नहीं उठा पाएगा, बेटियों को संपत्ति का वारिस नहीं समझता, हक नहीं देना चाहता। इसलिए हर दूसरे ट्रक और टेम्पो पर लिखा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तभी तो भ्रूण परीक्षण रोकने के लिए इस देश में कानून बनाया गया। हम अभी बलात्कार के आंकड़े नहीं दे रहे हैं हर राज्यों के, गुजरात का दिया है जरूर, लेकिन आप सोचिए कि जिन चीजों से बेटियों को असली खतरा है उससे लड़ने का आह्वान ये सांसद नहीं करती हैं, बल्कि जिससे खतरा नहीं है उसे लेकर काल्पनिक असुरक्षा पैदा करती हैं और सब्जी काटने के चाकू की धार तेज करने के लिए कह रही हैं। एक समुदाय के संदर्भ में जब इस तरह का बयान दिया जाता है तब उसे हेट स्पीच कहते हैं, नफरती भाषण। सुप्रीम कोर्ट के बार बार आग्रह और निर्देश के बाद भी इसका सिलसिला थम नहीं रहा। ऐसे भाषण जोश तो पैदा करते हैं मगर होश ले लेते हैं, आपको नागरिक से हत्यारे में बदल देते हैं। आपको ही तय करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। जिस रसोई घर में किसी की ममता पकवान बनाती है वहां अब हैवान तैयार किए जाएंगे, इस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं। नफरत का ये जहर आपकी रसोई में घुसाया जा रहा है। इसी तरह धीरे धीरे आपके बच्चे जहर से लैस होते जाएंगे। पहले आप चाकू की धार तेज करेंगे, एक दिन आप चाकू लेकर सोने लगेंगे और चाकू बन जाएंगे। समाज में लोग दंगाई ऐसे ही बनते हैं। बेहतर है आप सतर्क हो जाएं। मैं नहीं चाहता कि किसी का बच्चा रसोई से चाकू लेकर बाहर जाए या बाहर से चाकू लेकर घर के अंदर आए। आप भी नहीं चाहते होंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल। इसे ज्वाइन भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने साथियों को भी बताइए कि रवीश कुमार ऑफिशियल YouTube चैनल कैसे ज्वाइन किया जाता है, सब्सक्राइब किया जाता है। धन्यवाद।